हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांगड़ा लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हरियाणा जी के हमारी स्टार्ट हो रखी थी, क्लासें भी हो रही हैं, कंटिन्यूसली वो चलती भी रहेंगी। उसके साथ साथ हम नेशनल जीके वो स्टार्ट कर रहे हैं और नेशनल जीके के अंदर हमारी पहली क्लास होगी और ज्योग्राफी की। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम पहली क्लास होगी हमारी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इनको पढ़ते चलेंगे और आपको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। आई होप सबको पसंद भी आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वो लाभदायक रहेगा। तो आज चलो हम करते हैं आज ज्योग्राफी स्टार्ट। जियोग्राफी जियोग्राफी ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे आज। और ज्योग्राफी का मैं बता दूं तो ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं भाई? भूगोल। वैसे तो बताते थे कि भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है? गोल है। कि किसने कहा था? पोपर ने किसने कहा था? लेकिन मैं बता दूं कि भूगोल के अंदर हम सब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई? पृथ्वी। पृथ्वी का वर्णन या व्याख्या। पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी की व्याख्या, ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने का हमारा काम रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं तो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये आया है ज्योग्राफिया पुस्तक से। किससे? ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया एक पुस्तक थी जो कि किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमारी इरेटोसथनीज ने। किसने लिखी थी? इरेटोसथनीज ने। इरेटोसथनीज ने ये ज्योग्राफिया पुस्तक लिखी थी। ज्योग्राफिया वर्ड से ही हमारी ज्योग्राफी नाम पड़ा है, ठीक है। और इसके कारण इरेटोसथनीज ने लिखी। तो इरेटोसथनीज को क्या कहते हैं? भूगोल का पिता कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भूगोल का पिता। फादर ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इरेटोसथनीज, भूगोल का पिता, ठीक है भाई। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारी आकाश गंगाएं होती हैं। वैसे तो ब्रह्मांड के अंदर मैं स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रह्मांड। क्या स्टार्ट करते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पढ़ेंगे हम आज। ब्रह्मांड के अंदर वैसे तो मैं बता दूं तो ब्रह्मांड के अंदर अरबों लाखों करोड़ों क्या है? आकाश गंगाएं हैं। लेकिन हम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर हम हमारी आकाश गंगा को पढ़ेंगे। आकाश गंगा बहुत से होते हैं। आकाश गंगा हम उसको पढ़ेंगे जो हमारी पृथ्वी के अंदर आती है, जो जिसके अंदर हमारी पृथ्वी आती है। तो ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मांड किससे बना है? ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड को। और ब्रह्मांड किससे मिलके बना है? ब्रह्मांड मिला सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी प्लस में क्या? स्पेस। प्लस में स्पेस। सेलेस्टियल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो सेलेस्टियल बॉडी को ही क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड। क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड। और स्पेस का मतलब क्या हो गया भाई? हमारा अंतरिक्ष। क्या हो गया? हमारा अंतरिक्ष। आकाशीय पिंड की मैं बात करूं भाई तो आकाशीय पिंड में आती हैं हमारी उल्का ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ETC। और हमारे अंतरिक्ष की मैं बात करूं तो अंतरिक्ष क्या होता है? जिसके अंदर धूल प्लस में गैस होती है। धूल और गैस से बना हुआ ये क्या कहलाता है? स्पेस, अंतरिक्ष कहलाता है। इसे एक तौर पे मैं बोलूं तो वैक्यूम बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात। जहां पे ओनली धूल या गैस हो उसे वहां क्या होता है? स्पेस होता है, जिसे अंतरिक्ष बोलते हैं। और जो ब्रह्मांड है हमारा वो सेलेस्टियल बॉडी प्लस स्पेस से मिलकर बना है। सेलेस्टियल बॉडी को बोलते हैं आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में हम उल्का ग्रह, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी अरबों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और हम सिर्फ उस आकाश गंगा को पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारी पृथ्वी आती है। जैसे मैं बात करूं तो ये हमारी आकाश गंगा है। क्या है? हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा, ये हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा। आकाश गंगा की मैं बात करूं तो
मान लो ये हमारी आकाश गंगा ये है जिसके अंदर पृथ्वी पड़ती है, तो आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। आकाश गंगा की मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं भाई? मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, मिल्की वे इंग्लिश में। और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? दूध मेखला। क्या बोलते हैं भाई? दुग्ध मेखला। और एनसीईआरटी की बुक में इसे बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। क्या बोलते हैं भाई? मंदाकिनी। इसी को बोलते हैं, किसको? आकाशगंगा को। हमारी आकाशगंगा जो पृथ्वी हो हमारी इस आकाशगंगा में है, जिसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और एनसीईआरटी की बुकों में आपको लिखा हुआ होगा क्या? मंदाकिनी। क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो हमारी जो दुग्ध मेखला मंदाकिनी आकाशगंगा है, इसके पास में कौन सी आकाशगंगा है? तो इसके पास में हमारी कौन सी आकाशगंगा है? इसे बोलते हैं देवयानी। क्या बोलते हैं भाई? देवयानी। और इसका दूसरा नाम भी है क्या? एंड्रोमेडा। क्या? एंड्रोमेडा। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एंड्रोमेडा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो हमारी जो दुग्ध मेखला है मंदाकिनी है, इसके पास में कौन सी आकाशगंगा है? तो कौन सी है? एंड्रोमेडा या हमारी देवयानी आकाशगंगा है। और आकाशगंगा के अंदर क्या होते हैं भाई? आकाशगंगा के अंदर 100 अरब प्लस तारे होते हैं। क्या होते हैं भाई? 100 अरब प्लस तारे हमें देखने को मिलते हैं। और हमारी आकाशगंगा के अंदर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं भाई? 8 ग्रह हैं। हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, एक एक ग्रह को मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा विस्तार पूर्वक कि कौन सा ग्रह कब चक्कर लगाता है, कितने दिन में लगाता है, कौन हरा है, कौन नीला है, कौन पीला है। ये सब चीजें हमारा पढ़ने का काम रहेगा। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो हमारी जो आकाशगंगा है इसमें सूर्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो हमारी आकाशगंगा है इसमें सूर्य कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं, जो हमारी आकाशगंगा है इसमें सूर्य यहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है। ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया। ठीक है भाई। तो हमारा जो सूर्य है वो हमारा सूर्य यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? यहाँ आउटर लेयर में। तो ये हमारा सूर्य है। ये सूर्य हमारे आकाशगंगा के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है भाई? चक्कर लगाता है सूर्य। ठीक है भाई। और ये अगर मैं बात करूं तो सूर्य आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर, सूर्य आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर, सूर्य आकाश गंगा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वो किस गति से लगाता है? तो वो लगाता है 250 किलोमीटर पर सेकंड। 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और अगर मैं बात करूं कि एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना टाइम लगता है, तो एक चक्कर लगाने में सूर्य को एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना टाइम लगता है भाई? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं भाई। क्या लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष। यानी एक चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कॉस्मोसिक ईयर या हम बोल देते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोल देते हैं भाई? ब्रह्मांड वर्ष। ये ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। अगर मैं बात करूं हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा जो हमारी क्या है? गैलेक्सी है। गैलेक्सी, इसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी। इसका मैं अगर आकार की बात करूं तो इसकी जो आकार है, इसका जो आकार है मान लो
शेप की जब मैं बात करूं तो इसका शेप क्या है, स्पाइरल। क्या है, स्पाइरल शेप है भाई। स्पाइरल शेप मतलब सर्पिलाकार। क्या है भाई, सर्पिलाकार शेप है इसकी। क्या है, सर्पिलाकार इसकी क्या है, शेप है इसकी आकाशगंगा की। और इसका जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो साइज है वो क्या है, फिक्स नहीं है भाई। ब्रह्मांड का साइज क्या है, फिक्स नहीं है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड की अगर मैं साइज की बात करूं तो ब्रह्मांड का जो साइज है वो क्या है, फिक्स नहीं है, नो फिक्स है, नो फिक्स। ठीक है भाई। आकाशगंगा हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे यानी मंदाकिनी, जिसे दूध मेघलाई बोलते हैं, इसका जो आकार है वो शेप क्या है, स्पाइरल शेप है, जिसे बोलते हैं स्पाइरल सर्पिलाकार। क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार। अगर मैं बात करूं आगे, जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी जो आकाशगंगा है वो ऐसे चलती है, ऐसे 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 है हमारी आकाशगंगा, ऐसे ऐसे। तो हमारे जो तारे हैं वो ऐसे हैं, आउटर लेयर से इनर लेयर, ऐसे। हमारे जो तारे हैं कैसे चलेंगे, ऐसे हैं भाई हमारे तारे ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये हमारे क्या हैं, तारे हैं। तो आपको दिख रहा हो ये ऐसे ऐसे, ऐसी ये जो रिंग ही बनी हुई है ना, ये सर्पिलाकार है। क्या है, सर्पिलाकार आकृति है, ऐसे ये तारे हैं। तो इनमें आपने देखा होगा ये साइज, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। ये जो साइज है ना, ऊपर से अगर हम नीचे क्रम में जा रहे हैं तो ये जो साइज है वो हमारा कम होता जा रहा है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तारे हैं उन तारों की जो संख्या है वो क्या आउटर लेयर में ज्यादा है या इनर लेयर में, आउटर लेयर में ज्यादा है या इनर लेयर में, यानी केंद्र में। ये तो केंद्र हो गया हमारा, ठीक है, और ये बाहरी हो गया। तो जो तारों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा किस में होगी भाई, केंद्र में होगी। तो आप लिख लीजिए, जो तारों की जो सबसे ज्यादा संख्या होगी, तारों की ज्यादा संख्या आकाशगंगा के तारों की सबसे जो ज्यादा संख्या होगी, तारों की जो सबसे ज्यादा संख्या होगी वो हमारी कहाँ होगी, केंद्र में होगी भाई। कहाँ होगी, केंद्र में होगी। कहाँ होगी, केंद्र में। ठीक है भाई। और इसमें कितने तारे होते हैं भाई, 100 अरब से भी ज्यादा तारे होते हैं। कितने होते हैं, 100 अरब से भी ज्यादा स्टार होते हैं, हमारे तारे होते हैं आकाशगंगा के अंदर। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे सर्पिलाकार। अगर मैं आगे मैं बात करूं तो जब ये जो तारे होते हैं ना, ये केंद्र में सबसे ज्यादा संख्या होगी। अब आप बोलते हो कि वो तारा टूट गया, विष मांगते हैं। वो तारा जो टूटना होता है वो तारा ऐसे नहीं टूटता, वो तारा ऐसा टूटता है जैसे कोई भी बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, यहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं, प्रकाश की किरणें जाती हैं, बस जा रही हैं, वापिस नहीं आ रही, बस जा रही हैं, वापिस नहीं आ रही। ये यहाँ पे एक बिंदु है। कोई भी चीज देखो आप जिसके अंदर आप डाल ही रहे हो, डाल ही रहे हो, डाल ही रहे हो, डाल ही रहे हो, तो वो एक टाइम पे तो वो भर भी जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये जो किरणें हैं प्रकाश की, ये अंदर जा ही रही हैं बस। तो ये जो बिंदु है यहाँ से वो ज्यादा होते 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 वो अरबों सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो वो बाद में क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या बोल जाएगा, फट जाएगा। तो ये तारे के जो टूटने के बाद, ये तारा ऐसे है ना, ये टूट जाता है, तो तारे के टूटने के बाद क्या कहलाता है, ब्लैक होल हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक होल। तो तारों के यानी तारे के टूटने के बाद, तारे के टूटने के बाद क्या हो जाता है, ब्लैक होल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ब्लैक होल हो जाता है। और ब्लैक होल को हम क्या कहते हैं, कृष्ण विवर कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण विवर। क्या कहते हैं भाई, कृष्ण विवर। मतलब कि जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, मतलब कि, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे यहाँ ब्लैक होल हो जाएगा, तारा टूट जाएगा। ठीक है, जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल।
तो ड्यू टू रीजन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लैक होल यानी क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ब्लैक होल की मैं बात करूं तो ब्लैक होल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जो ब्लैक होल होगा, ब्लैक होल की मैं बात करूं तो वह भाग जहां से प्रकाश की किरण क्या वापिस नहीं आती, प्रकाश की किरणें वापिस नहीं आती, वह भाग जहां से प्रकाश की किरणें वापिस नहीं आती उसे क्या कहते हैं भाई, ब्लैक होल। और नहीं आती उसे क्या कहलाते हैं, वो जो बिंदु होता ना, ये जो बिंदु है ऐसे प्रकाश की किरण वापस नहीं आती, ये जो मुख्य द्वार हो गया या बिंदु हो गया, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे होरिजोन इवेंट। क्या कहेंगे, इवेंट होरिजोन। क्या कहलाता है, ये नहीं आती वह क्या कहलाता है, नहीं आती वह क्या कहलाता है, इवेंट होरिजोन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इवेंट होरिजोन कहलाता है। और जो इवेंट होरिजोन नाम है ना, ये एक अमेरिका की जो 2019 में अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है ना, नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने क्या किया था, एक M87 क्या बनाया था, आकाशगंगा था, आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम था। ये किसका नाम था भाई, गैलेक्सी का नाम। इसने क्या किया था, दूरबीन से देखा था। उस दूरबीन का नाम क्या था, इवेंट होरिजोन, ठीक है भाई। उस दूरबीन का क्या नाम था, इवेंट होरिजोन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इवेंट होरिजोन बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब अगर हम आगे पढ़े तो आगे हम पढ़ेंगे, एक बाबा हुए थे, कौन से, एक बाबा हुए टोलमी, क्या हुए थे, टोलमी। ये पी साइलेंट है भाई, ठीक है ना। ये बाबा हुए थे क्या, टोलमी। एक बाबा हुए थे कौन, टोलमी, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत क्या दिया, इन्होंने कहा कि एक भू केंद्रित सिद्धांत, इन्होंने क्या दिया भाई, भू केंद्रित सिद्धांत। क्या दिया भाई, भू केंद्रित सिद्धांत दिया। भू केंद्रित सिद्धांत दिया, किसने दिया भाई, टोलेमी ने। क्या दिया, टोलेमी ने एक सिद्धांत दिया। कौन सा दिया, भू केंद्रित सिद्धांत, जियोसेंट्रिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रित सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो अर्थ है ना, अर्थ है ना, हमारी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, केंद्र में स्थित है। क्या है, केंद्र में स्थित है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो हमारे केंद्र में स्थित है और जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन्होंने कहा, टोलेमी वाले बाबा ने कहा। किसने, टोलेमी ने। टोलेमी बाबा ने कहा कि जो टोलेमी बाबा ने सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी, भू केंद्रित सिद्धांत, जियोसेंट्रिकल थ्योरी। इन्होंने कहा कि पृथ्वी को हम केंद्र मानते हैं, जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या कहा इन्हें, कि जो सूर्य है, वह
पृथ्वी के, सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। बोले भी ऐसा क्यों महाराज जी, बाबा जी ऐसा क्यों? बोले कि जो पृथ्वी है, मतलब कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी है वह, जो सूर्य है वो पश्चिम से, पूर्व से उदय होते हुए पश्चिम में जाता है 12 घंटे बाद, और 12 घंटे बाद ही जो सूर्य है वो पृथ्वी के नीचे के होते हुए बाद में फिर पूर्व में आ जाता है। बोले अच्छा, तो बोले पृथ्वी क्यों नहीं लगाती चक्कर? बोले अगर पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो हमें भी तो चक्कर आएंगे। बोले भाई हाँ भाई बाबा वास्तव में भाई बाबा हवा, ये तो इसने तो जबरदस्त चीज बता दी भाई, अगर पृथ्वी चक्कर लगाओ तो अपन भी चक्कर आओ। इसकी बात उन्होंने सही मानी, बाबा की बात उन्होंने सही मानी। लेकिन इसमें हम पढ़ते चले कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो एक के ऊपर एक अध्ययन करते रहते हैं, दूसरों की बातें गलत साबित करने में लगे होते हैं। इसके बाद में हमारा एक बाबा और आया, कौन आया? कोपरनिक्स। कौन आया भाई? कोपरनिक्स। कौन आया? कोपरनिक्स। अब हम उसको पढ़ेंगे, कोपरनिक्स। कोपरनिकस आया, इसे कोपरनिक्स बोल देते हैं, कोपरनिकस है। कोपरनिकस आया, इन्होंने कहा, इन्होंने थ्योरी दी हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, कौन सा? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो केंद्र में स्थित है। क्या है? जो सूर्य है वह केंद्र में स्थित है। क्या है भाई? केंद्र में स्थित है। और जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कुछ लोगों ने इस बात को सही माना। क्या माना? सही माना। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, लेकिन कौन सा चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। क्या कहा? नहीं, गोलाकार चक्कर लगाती है। क्या कहा? गोलाकार चक्कर लगाती है। पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या कौन सा चक्कर लगाती है? गोलाकार चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? गोलाकार चक्कर लगाती है। लेकिन ये बात क्या होगी? विफल होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि आगे इसका भी एक बाबा आएगा, कौन? केपलर। केपलर क्या आया? केपलर। केपलर केपलर ने इसकी बातों को क्या माना? कोपरनिकस की आधी बात को सही माना। केपलर ने कहा, केपलर ने कोपरनिकस की बातों से आधा सहमत हुआ। आधी बात की आपकी भाई, आधी बात सही है, आधी बात सही है कि भाई पृथ्वी है ना वो चक्कर लगाओ सूर्य के चारों ओर, लेकिन गोलाकार चक्कर लगाओ या मेरे बात जैसे को नहीं। तो उसने ये आधी बात सही माना और उसको गलत ठहराते हुए कहा कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और जैसे ये सूर्य है, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। क्या? हमारी पृथ्वी है। तो बोला कि इसके चारों चक्कर लगा हुआ है। तो चक्कर मान लो ये पृथ्वी का ये सेंटर हो गया, तो ये ऐसी दूरी होगी, ये इतनी दूरी होगी, ये इतनी दूरी होगी, ये इतनी दूरी होगी। तो दूरी सेम तो नहीं है। अभी ये 5 किलोमीटर होती तो ये भी 5 होती, ये भी 5 होती, ये भी 5 होती। सपोज दैट एग्जांपल टू एक्सप्लेन टू बेटर वे, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दे के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि केपलर ने कहा कि आपने तो बोल दिया कि गोलाकार चक्कर लगाती है। गोलाकार चक्कर का मतलब तो ये होता कि जो उनकी जो डिस्टेंस होती, जो दूरी होती, वो फिक्स होती। सपोज दैट 10 किलोमीटर ये है तो 10 किलोमीटर यहाँ होगी, 10 किलोमीटर यहाँ होगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे तो दूरी ज्यादा है और यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इस यहाँ पे उससे भी ज्यादा है, इस यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे ज्यादा है, उस यहाँ पे उससे ज्यादा। तो उन्होंने ये बात को क्या माना? गलत ठहराया। लेकिन जो केपलर है
कैपलर आए और कैपलर ने कहा कि जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के क्या दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ कौन सा चक्कर लगाती है भाई? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। ठीक है भाई, कैपलर ने कहा ये बात। और पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी? औसत दूरी होगी। कैपलर ने कहा क्या दूरी होगी? औसत, यानी एवरेज निकालनी पड़ेगी, एवरेज। तो कैपलर ने बताया कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी भाई? लगभग 14.96 करोड़। क्या करोड़? मतलब कि 15 करोड़ दूरी क्या होगी? एवरेज, औसत दूरी होगी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या होगी भाई? ये औसत दूरी। ठीक है भाई। इसके बाद में आया कौन? गैलीलियो। कैपलर के बाद में कौन आए भाई? गैलीलियो ने कहा कैपलर को कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हो। गैलीलियो ने क्या कहा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली क्या? राइट, कि आप सही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। और गैलीलियो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था भाई? दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है भाई। इसके बाद में आए एडविन हब्बल, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, बहुत ही क्या खतरनाक। एडविन हब्बल से क्वेश्चन भी पुट हुआ है हरियाणा पुलिस में। ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी को मॉडिफाई करने का काम किसने किया था? तो एडविन हब्बल ने किया था। वो स्टार्टिंग में दी तो थी जार्ज लेमेटर ने, लेकिन मॉडिफाई, जार्ज लेमेटर उसमें ऑप्शन नहीं था। जार्ज लेमेटर क्या था? ऑप्शन में नहीं था। तो कौन सा आएगा? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल बहुत ही खतरनाक इंसान, खतरनाक। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, लेकिन एडविन हब्बल ने दूरबीन के कान में कहा, दूरबीन के क्या कहा? कान में, कि जाओ, कहा? अंतरिक्ष में जाओ और देख के आओ कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। क्या कहा? कि क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। ठीक है भाई। और इन्होंने क्या कहा था? मॉडिफाई किया था किसको? बिग बैंग थ्योरी को। और ये जो बात है ना, ये उस टाइम की बात है, 1924 की, 1924 की बात है। ये क्या है? 1924 की बात। ठीक है। तो इन्होंने, एडविन हब्बल ने क्या काम किया था? मॉडिफाई किया था। क्या? बिग बैंग थ्योरी को मॉडिफाई किया था। किसको? बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो ये बात थी। आपको ना स्टार्टिंग से वो करनी है, इनका सीरीज वाइज याद कर लेना। सबसे पहले कौन आए थे? टोलमी। कौन आए थे भाई? टोलमी आए। कौन आए थे भाई? टोलमी आए। टोलमी के बाद में आए थे कोपरनिकस। क्या आए थे? कोपरनिकस। और कोपरनिकस के बाद में आए थे हमारे कैपलर। कौन आए थे? कैपलर। कौन आए थे? हमारे कैपलर आए थे। और कैपलर के बाद में कौन आए? गैलीलियो। कौन आए भाई? गैलीलियो। और गैलीलियो के बाद में कौन आए? हमारे एडविन हब्बल।
एडविन हब्बल। ठीक है भाई, अगर मैं स्टार्टिंग से मैं करवा दूं तो टोल में हमारे बाबा थे, इन्होंने सिद्धांत दिया कौन सा, भू केंद्रित सिद्धांत, जियोसेंट्रिकल थ्योरी। इन्होंने कहा जो पृथ्वी है वो हमारे केंद्र में स्थित है और जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इन्होंने बताया, ये बाबा थे, इनको गलत ठहराते हुए कौन आए, कोपरनिकस आए। कोपरनिकस ने कहा कि जो इन्होंने सूर्य को केंद्र मानना, बोला कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के केंद्र में स्थित, तो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये चक्कर लगाती है, लेकिन कौन सा चक्कर, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। तो दीर्घवृत्ताकार को गलत ठहराते हुए केपलर ने कहा कि आप क्या दी, बात तो सही है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, लेकिन दीर्घवृत्ताकार चक्कर नहीं लगाती, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस थी, मैंने आपको बताया था, जो डिस्टेंस थी वो एक औसत दूरी है, कोई स्पेसिफिक मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं है कि ये 20-20 किलोमीटर या मतलब कोई भी दूरी है एग्जैक्ट भाई इतनी दूरी पे, तो औसत दूरी। तो इन्होंने कहा कि ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। बाद में गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो बिल्कुल ही शांत व्यक्ति थे, मतलब कि किसी के ख्यालों में खो रहे थे वो, और खोते खोते उन्होंने दूरबीन का आविष्कार कर दिया। देख रहे थे ऐसे, किसी को ढूंढ रहे थे और ऐसे देखा तो इन्होंने क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया कि हाँ कि ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रही है। बाद में एडविन हब्बल बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, जिन्होंने दूरबीन के कानों में बोल दिया कि जाओ देख के आओ अंतरिक्ष में क्या पृथ्वी वाकई में ही दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रही है। ठीक है, और एडविन हब्बल से क्वेश्चन भी पुट अप हुआ है हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर, की जो बिग बैंग थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, तो एडविन हब्बल ने किया था मॉडिफाई उसको। ठीक है, वैसे तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जार्ज लैम्पटन ने दी थी। तो ये हमारी स्टार्टिंग से हमारी ज्योग्राफी का आज हमने सेशन स्टार्ट किया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।